नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मवाणी में। आ गए हैं हम महाभारत के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री सती हो गई, तब कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहां राजा धृतराष्ट्र ने उनका स्वागत किया और सभी राजकुमारों को साथ साथ बड़ा करने का निर्णय लिया। अब राजमहल में कुल 100 कौरव और 5 पांडव एक साथ रहते थे। सबका पालन पोषण साथ हुआ, लेकिन बचपन से ही उनके बीच जलन, मुकाबला और जेलसी पनपने लगा। हस्तिनापुर का महल था, बड़े बड़े आंगन थे और वहां खेलते थे। पांडव और कौरव सब भाई थे एक दूसरे के, लेकिन मन में होड़ हमेशा बनी रहती थी। दुर्योधन को शुरू से ही ये बात खलती थी कि लोग भीम की ताकत की तारीफ करते हैं। भीम खाता भी सबसे ज्यादा था और उसकी ताकत का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। जब भी कोई खेल होता, चाहे कुश्ती हो, दौड़ हो या गदा चलाना, भीम सबसे आगे निकल जाता। दुर्योधन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। गर्मियों के दिन थे। सब राजकुमार एक छोटे से तालाब के किनारे खेल रहे थे। पानी में कूदना, तैरना, छींटे मारना, बड़ा मजा आ रहा था। भीम वैसे ही था, ताकतवर, ऊर्जावान और थोड़ी शरारती भी। दुर्योधन ने सोचा, आज देखता हूं भीम क्या कर लेता है। मैं उसे पानी में धक्का दूंगा। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन शायद भूल गया था कि वो भीम से पंगा ले रहा है। भीम को कुछ आहट लगी। उसने देखा कि दुर्योधन कुछ चाल चलने वाला है। अब भीम भी कम नहीं था। उसने खेल खेल में कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। जो सबसे लंबी छलांग मारकर पानी में कूदेगा वही विजेता। सब बच्चे तैयार हो गए। एक एक करके सबने छलांग मारी। लेकिन जब दुर्योधन की बारी आई, भीम ने मुस्कुरा के उसके पीछे खड़ा होकर जैसे ही वो कूदा, भीम ने एक जोर का धक्का दिया। धप से दुर्योधन पानी में गिरा और वो सीधा कीचड़ वाले गड्ढे में जा गिरा। वहां पानी कुछ ज्यादा गहरा था। दुर्योधन हड़बड़ा गया, पानी में हाथ पैर मारने लगा। दुर्योधन का सिर कीचड़ से भरा हुआ था और भीम तो पेट पकड़ के हंस रहा था। अरे वाह दुर्योधन, तुझे तो पानी ने ही गले लगा लिया। दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो तो सर से पांव तक भीगा हुआ था और भीम तो ताकत में उससे कई गुना ज्यादा था। जब ये बात महल में धृतराष्ट्र तक पहुंची कि भीम ने दुर्योधन को पानी में फेंक दिया, तो महाराज धृतराष्ट्र को बहुत चिंता हुई। लेकिन भीष्म पितामह और विदुर जी ने मुस्कुरा के कहा, ये तो बच्चों के खेल हैं राजन, चिंता मत कीजिए। पर दोस्तों, दुर्योधन के मन में उसी दिन से एक छोटा सा बीज बोया गया था, जलन का, ईर्ष्या का। उसे लगा कि जब तक भीम है, लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे। और यही बीज धीरे धीरे घृणा और प्रतिशोध का पेड़ बन गया। एक दिन की बात है, दुर्योधन